मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के तट से आप देख रहे हैं आज तक पर महाकुंभ की महाकवरेज। यहां पर 2.5 करोड़ लोग तो आज यानी मौनी अमावस्या से एक दिन पहले उस शुभ मुहूर्त के आरंभ होने से पहले ही आस्था की वो डुबकी लगा चुके हैं। अगर 12 किलोमीटर लंबे आप इस गंगा, यमुना और सरस्वती के तट को देखें और तट के दोनों ओर जो 12 किलोमीटर तटबंदी की गई है, सीढ़ियां बनाई गई हैं, वहां पर लाखों लाख श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पितरों को याद कर तर्पण कर रहे हैं। और इसके बाद वो फिर जो उन्होंने सवेरे से एक तरह से उपवास रखा था, वो फिर प्रीति भोज के साथ उस उपवास का अंत हो रहा है। लेकिन लोगों के मन में कामना ये कि एक बार डुबकी लगाकर उनका मन नहीं भर रहा है। पुलिस और प्रशासन बार बार उनसे ये विनती कर रहा है कि आप लोग अब वापस जाइए स्नान के बाद, लेकिन लोग फिर लौट लौट कर आ रहे हैं और फिर डुबकी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं मकर संक्रांति को डुबकी लगा ली 14 जनवरी को, अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, फिर बसंत पंचमी को डुबकी लगाने के बाद फिर वो अपने गांव और घर लौटेंगे। और इसीलिए जितने लोगों के आने की उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस समय या श्रद्धालुओं का सैलाब इस समय यहां मौजूद है। आज तक की सबसे बड़ी टीम मेरे सहयोगी संजय शर्मा, कुमार अभिषेक और कई और आज तक के रिपोर्टर्स आपको लगातार पल पल की जानकारी ये दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लोगों की आस्था उफान पर है। तस्वीरें ऐसी कि अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट जो हैं वो भी संगम तट पर जो लाइटिंग ही की गई है, जो बिजली की व्यवस्था है, वो उस देखकर उसकी तस्वीर भेज रहे हैं। और इसी आस्था से भारत के सनातन की शक्ति पूरे विश्व में फैल रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट। मौनी अमावस्या यानी महाकुंभ का जन्म, और उसी का प्रमाण है आस्था का ये सैलाब जो संगम की त्रिवेणी पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 9 करोड़ लोग तो अभी से प्रयागराज और उसके आसपास मौजूद हैं। बुधवार को मौनी अमावस्या पर जहां मान्यता है कि 36 करोड़ देवी देवता स्नान करते हैं, तब श्रद्धालुओं की संख्या 12 करोड़ तक पहुंच जाए तो हैरत नहीं। वैसे भी ये अद्भुत संयोग 144 साल बाद आया है। 10,000 एकड़ से ज्यादा की जगह है। लोगों को भी 143 144 साल के कुंभ की वजह से उनकी ललक और इच्छा मनोरथ है कि वो यहाँ पर डुबकी लगाएं। हर एक आदमी सोच रहा कि अगर इस बार डुबकी नहीं लगा पाए तो टिकट कैंसिल हो जाएगा स्वर्ग का, मोक्ष का। मौनी अमावस्या के दिन 36 कोटि की देवी देवता आकर यहाँ पर स्नान करते। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है कि जो आकर प्रयाग में स्नान न करे। जो आप देखते हैं पूर्व में शाही स्नान बोला जाता था, अभी देव स्नान बोला जाता है। तो दानव, किन्नर, मानव सभी प्रकार के लोग, यहाँ तक कि जीव जंतु, हर प्रकार के लोग आकर मौनी अमावस्या को स्नान करते। सबसे बड़ा स्नान जो होता है इसीलिए मनाया जाता है। मौन क्यों है? मौन क्यों? मौन इसलिए कि वो साधना कर रहे हैं। आम लोगों के साथ साधु संत और अखाड़े भी महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या पर शुरुआत कल सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर निर्वाणी अखाड़ा के स्नान से होगी। आखिर में निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। प्रशासन की ओर से 21 क्विंटल आरपीएफ और जीआरपी के लोग हैं जो मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, जरा दिखाइएगा। और देखिए दूसरी तरफ हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि तमाम युवा भी हैं जो संगम स्नान के लिए मूव कर रहे हैं। और इधर प्रयागराज में एक साथ कई कई जिलों के लोग समाते चले जा रहे हैं। श्रद्धा का जो सैलाब है वो पूरे देश ही नहीं विदेश से लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और ये श्रद्धालु सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लेकर मुंबई, कैलकाटा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर है इस महामेले में लोगों की भारी भीड़ उनके लिए भी समस्या की वजह बन गई है। हम
सुबह से यहाँ भटक रहे हैं। किसी से को पूछते भाई यहाँ कोई रुकने के लिए कैंप है, कोई सुविधा है, हम थोड़ा रेस्ट कर ले। पुलिस वालों से पूछिए, वो आपको सुविधा बताते हैं। पुलिस वाले तो बताते हैं। वहाँ पर रहने के लिए सामने में इतना बड़ा वो रैन बसेरा जैसा बना है, जन सुविधा के रत्ती भर जगह नहीं मिली वहाँ पे। कितना किलोमीटर पैदल चले? हम 12 किलोमीटर लगा। और कितनी हो गई? 85। 85 साल। और कितना किलोमीटर चल के आए? कम से कम 12 किलोमीटर। श्रद्धालुओं का ये हुजूम सरकार के लिए भी चुनौती है। इंतजामों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे योगी सरकार के मंत्री ने आज तक से खास बातचीत की। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान होता है और अनुमान है कि अब तक जितने लोग आए हैं 12-13 करोड़ 14 करोड़ लोग, उतने शायद कल एक ही दिन में आएंगे और ये एक चुनौती है। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन उड़ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ज्यादा भीड़ होने पर आपात स्थिति के लिए प्लान तैयार है। अब सबकी नजर कल सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले शाही स्नान पर है और आज तक की सबसे बड़ी टीम महाकुंभ पर अपनी महा कवरेज के लिए मुस्तैद है। संजय शर्मा, कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ गौरव सावंत, महाकुंभ मेला क्षेत्र, आज तक। अच्छा, आस्था के इस महाकुंभ के बारे में अगर आपको बताएं तो यहां पर अगर 40 से 45 करोड़ लोग आने की उम्मीद है, जो ये कहा जा रहा है कि पूरे 26 फरवरी के बाद तक 40 से 45 करोड़ लोग यहां पर आ जाएंगे। 450 मिलियन दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि यूरोप के कई देशों की जनसंख्या से कहीं ज्यादा वो लोग हैं जो यहां पर आ रहे हैं। शहर में पूरा बसाया गया है, वो शहर 45 दिन के बाद उखाड़ दिया जाएगा। यहां पर जो अर्थव्यवस्था पर इसका असर है, जो पर्यटन पर इसका असर है, धार्मिक पर्यटन केवल यही नहीं बल्कि अयोध्या से लेकर काशी तक फैलता जा रहा है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा हमारे साथ है, आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ है। और संजय, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस शाही स्नान या अमृत स्नान के लिए 5:30 बजे वो शुभ मुहूर्त शुरू होगा, 24 घंटे चलेगा, लेकिन अभी से ही श्रद्धालु रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संजय, इसमें मैं यही बताना चाहता हूं कि श्रद्धालु इसलिए कि हमारे साथ कलकत्ता से आया एक परिवार है जो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ लाया है और इनको भी स्नान कराया और अब आज ये ठाकुर जी को हवाखोरी कराने निकले हैं, मेला घुमाने निकले हैं। तो आप लोग कहाँ से आए? कलकत्ता से। तो आज आप ठाकुर जी को लेके निकले हैं घुमाने के लिए उनको। कितने साल से ये सेवा चल रही है आपको? 25-26 साल हो गए। तो कुछ अपने परिवार के साथ आए हैं, कुछ अपने प्रभु के साथ आए हैं। यानी कहते हैं कि संत भक्त भगवंत और संत, इनका ये मेला है तो ये भक्त भी हैं, भगवंत भी हैं और संत तो उधर अमृत स्नान की तैयारी कर रहे हैं। कल सुबह 5:15 बजे पहला महानिर्वाणी अखाड़ा अपने सहयोगी अटल अखाड़ा के साथ और स्नान के लिए निकलेगा। उसके बाद जैसे ही अखाड़ा स्नान के लिए जाएगा वैसे ही दूसरा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा अपने आनंद अखाड़े के साथ आएगा और उसके बाद जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े के साथ आएगा। उसी में किन्नर अखाड़ा भी है और माईवाड़ा भी है। उसके बाद वैष्णव संतों के अखाड़े आएंगे, निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़ा। और इसके बाद 2 उदासीन अखाड़े आएंगे, नया उदासीन अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा। और इसके बाद सिख सन्यासियों का, सिख साधुओं का निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। यानी कुल 13 अखाड़ों, क्रमवार ढंग से 13 अखाड़े स्नान करेंगे। और जब तक पहला अखाड़ा जब आएगा महानिर्वाणी तो उस समय लगभग 6:15 बजे करीब वो यहाँ गंगा तट पर पहुंचेगा और आखिरी अखाड़ा लगभग 6 बजे, 5:30, पौने 6 बजे यहाँ से गंगा तट पर स्नान करके वापस जाएगा और उसे अपने शिविर में पहुंचते पहुंचते उस अखाड़े के साधुओं को लगभग शाम के 7 बज जाएंगे। तो सारे दिन भर एक विशेष तय घाट है जिस पर साधु संतों महंतों का स्नान चलेगा, अमृत स्नान। और उसी वेला में आम जनता, आम श्रद्धालु गंगा और यमुना के दोनों तटों पर स्नान करेंगे। जो 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं उन घाटों पर स्नान करेंगे। यानी कुल मिलाकर ऐसा एक दिव्य मुहूर्त का साक्षी बनेगा ये शहर एक बार फिर
जो लगभग युगों युगों से अद्भुत। इसी अमृत वेला का साक्षी बनता आया है। और यहाँ हमेशा ये जो मुख्य स्नान है अद्भुत, और ये मौनी वेला अमावस्या तो का ही होता है, 144 जिसमें वर्षों बाद आ रही है इंसान मौन होता संजय। लेकिन एक और जो बड़ी बात, जी, एक और जो बड़ी बात है, जो उदासीन अखाड़ा और सिख अखाड़ा का आपने जिक्र किया, तो वो लोग जो हिंदुओं और सिखों को अलग बताते हैं, जो विभाजित करने की कोशिश करते हैं, या जो हिंदू समाज को जाति वर्ण व्यवस्था में बांटने की साजिश करते हैं, वो देख ले। ये जो करोड़ों लोग हमारे पीछे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम किसकी क्या जाति है, क्या बैकग्राउंड है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ये है वो है, कुछ नहीं। बस सभी हिंदू हैं, सभी श्रद्धालु हैं, सभी भक्त हैं, और सभी एक साथ आस्था का वो स्नान भी कर रहे हैं और एक साथ अमृत पान कर रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। क्या कहेंगे? संगम में डुबकी लगाई परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी, पूरे बागेश्वर परिवार ने, परमार्थ निकेतन परिवार ने लगभग 40 से 50 भारतीय नहीं विदेशियों ने एक साथ डुबकी लगाकर पंचाक्षरी मंत्र, अनेक देशों के लोगों ने, फ्रांस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, पेरिस से हैं और भारतीय भी हैं, और हमारे जैसे देसी आदमी ने भी आज डुबकी लगाई। हमने 5 डुबकी लगाई, एक हिंदू राष्ट्र के नाम कि हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, एक बागेश्वर धाम के नाम, एक हमने पूरे भारत के बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर, और हमने चौथी डुबकी लगाई कि हर हाल में भारत के महात्मा सुरक्षित संरक्षित रहें और सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। और 5वीं डुबकी लगाई, इस देश में जो हिंदुत्व का, सनातन का, विश्व का भला चाहता हो वो दीर्घायु होवे। तो सनातन का ये ध्वज निरंतर फहरता रहे, इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि क्यों इसका असर न केवल यहाँ तीर्थराज प्रयाग में बल्कि काशी में भी और अयोध्या में भी, कैसे एक टूरिज्म का नया सर्किट और उसकी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर असर, उस पर भी चर्चा करेंगे। आशीष, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, एक जो आ जाता है यहाँ पर वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता, निकलता भी है तो अयोध्या और काशी जाना चाहता है। तो यहाँ के पर्यटन पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ रहा है इसका? देखिए गौरव, पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे आसपास लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्य से हैं, यानी कि उड़ीसा से, गुजरात से, राजस्थान से और बंगाल से, ये सभी वो अलग अलग राज्य से मौजूद हैं। इनसे साफ तौर से अगर हम मानना यही है कि ये लोग जानते हैं कि ये सनातन धर्म के लिए यहाँ पर आए हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, यानी सनातन धर्म है। इनकी कोई ऐसी कह सकते हैं कि वजह है सिर्फ एक कि सनातन का झंडा बुलंद करना है। अब देखिए, आप कहाँ से आई हैं? हम पंजाब से आए हैं, बहुत बड़ा ग्रुप। हम पंजाब से आए हैं, पठानकोट से। यहाँ पर सारे स्टेट्स के लोग हैं। सनातन धर्म की, तीर्थों के राज, प्रयागराज की महाकुंभ मेला 144 वर्ष बाद जो लग रहा है, वहाँ पर हमारे हिंदू धर्म की जय जयकार, एक ही नारा, एक ही नाम। पूना से अंबिका उटकुर, बहुत अच्छा माहौल है प्रयागराज में। हम बहुत बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। हमारा योगी जी और मोगी जी के खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। पश्चिम बंगाल आसनसोल शहर से आया हूँ। पूरे प्रयागराज को कोटि कोटि नमन। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद, और यूपी के प्रधानमंत्री योगी नाथ आदित्यनाथ जी को महाराज। पूरे हम गुजरात से हैं, हर हर महादेव। हम गुजरात से। यहाँ पर जो जोश है वो आप देखिए किस तरीके का है, किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गौरव, ये श्रद्धालु है जिनका श्रद्धा भाव बिल्कुल रुक नहीं रहा है, और ये सभी कहीं ना कहीं ये सभी रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा का भाव इस तरीके से है कि वे चाहते हैं कि योगी और मोदी के नारे लग रहे हैं। देखते रहिए किस तरीके से बिल्कुल
हर हर गंगे के नारे हर ओर सुन रहे हैं, हर हर महादेव के नारे हर ओर हम यहाँ सुन रहे हैं। बड़ी बात आप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी तो यहाँ सूर्य नारायण की कृपा है, लेकिन जब गोधूली की वेला होती है तो यहाँ पर बत्तियां जल जाती हैं, और वो जो यहाँ पर बत्तियां जलती हैं पूरे इलाके में, वो अंतरिक्ष से भी दिखती हैं। और ये नासा के एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी काशी का ये महाकुंभ दिख रहा है, उसकी ऊर्जा, उसकी बत्तियां दिख रही हैं। तो इस पर नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन और भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि यहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सनातन की शक्ति है, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसकी गूंज है, और इसका एक सकारात्मक असर भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत के पर्यटन पर पड़ेगा। सुनिए, अमिताभ कांत, भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व प्रमुख इस समय मौजूद हैं। सर, आज तक पर स्वागत है आपका। आपने भी आस्था की डुबकी लगाई, तो इस समय आपके मन में वो क्या भाव है? देखिए, मेरे मन में तो बहुत शांति है। मेरे मन में एक फीलिंग ऑफ प्योरिफिकेशन है, और मेरे मन में ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने अपने आप में एक बहुत शांति पाई है, और ये यहाँ जो एनर्जी है यहाँ, और जो वाइब्रेशन है यहाँ, और वो इसलिए क्योंकि जो हमारे स्टार्स हैं, देखिए 6 स्टार्स पहले बार एक कॉन्स्टलेशन में आकर मिले, और वो संगम प्रयागराज में मिले, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, उस जगह पे मिले। ये 144 साल में ही एक बार होता है, और इसीलिए अगर आप पानी को देखते हैं तो एक अजीब तरह की एनर्जी है, एक बहुत ही गजब शांति आपको मिलती है, जो कि कहीं नहीं मिल सकती, और ये केवल कुंभ मेला में मिल सकती है। तो जो यहाँ ऊर्जा है, वो ऊर्जा देखते ही बनती है, या यूं कहें महसूस करते ही बनती है। संजय मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। संजय, ये जो हमारे प्राचीन एक तरह से परंपरा, सभ्यता की परंपरा चली आ रही है, अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ और ये पूर्ण कुंभ, कैसे अंतरिक्ष में जो खगोलीय संरचना है उसकी भूमिका, हमारे शास्त्रों की भूमिका, भारत का वो ज्ञान, और ये देश विदेश में अब फैल रहा है, और इसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर भी है, पर्यटन पर भी है। संजय, जब दुनिया ये कहती थी, कुछ मानने वाले लोग ये कहते थे कि धरती चपटी है, उसके हजारों साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने कह दिया कि सूर्य की परिक्रमा ये सारे ग्रह लगाते हैं, और उस समय से हमारे यहाँ पंचांग बनाने की परंपरा है। हजारों साल पहले से लेकर हजारों साल बाद तक कब क्या होने वाला है, खगोलीय घटना होने वाली, ये बताते हैं। ये जो हमारा शाश्वत धर्म है, जिसकी ये सनातन परंपरा है, वो ये बताती है कि ये सिर्फ सनातनियों का पर्व नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी का पर्व भी नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय पर्व है। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर यह घटना घटित जरूर होती है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध सारी अपने अपने एंगल से अपनी भूमिका अदा करते हैं। और जब वहां से अंतरिक्ष से आने वाली किरणें एक जगह संघनित होती हैं, केंद्रीभूत होती हैं, फोकस्ड होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं, तो उस समय बहते हुए गंगा, यमुना और सरस्वती के बहते हुए इस धार पर ऐसा ऊर्जा का अजस्र स्रोत होता है, जिसको हम प्राण कहते हैं, अमृत कहते हैं। अमृत मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी ऐसी होती है जिसका एक विस्फोट होता है, वो अंतरिक्ष में जाकर वो ऊर्जा कई हजारों गुना बढ़ जाती है, लाखों कोटि गुना, और उसका लाभ लोगों को मिलता है। ये साइंस हमारे पूर्वजों को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने ऐसे ग्रहों का योग होने पर वो कुंभ का योग बताया, कहीं सिंहस्थ का योग बताया। तो 4 ऐसे स्थानों पर जहां पवित्र नदियां बहती हैं, और उस पवित्र नदियों पर जब वो किरणें अंतरिक्ष से आती हैं, वो संघनित होकर आती हैं, तो उसका कितना असर होता है हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आस्था के साथ इसको जोड़कर जन सामान्य तक पहुंचाया गया। और 21वीं सदी के भारत में कोई रूढ़िवादिता नहीं है,
जो सामान्य ज्ञान है, इससे एक बार फिर भारत अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहा है। इस आस्था के सैलाब में आप भी हमारे साथ जुड़िए, साथ बहते चलते हैं। और यहां एक छोटा सा अल्प विराम लेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, लेकिन महाकुंभ की ये महाकवरेज निरंतर जारी है। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।